जब मैं रिंकू को सुला रही थी तो कहता है मैं भी अपने मामी की तरह बहुत दूर निकल जाऊंगा। जब मैंने पूछा क्या करने तो कहता है दुनिया फतेह करने। गड़ी माँ सिंह में रहकर ये कौन सी दुनिया फतेह कर लेगा? तो तूने कौन सी दुनिया फतेह कर ली? हाँ, यहाँ एक दुनिया है उनकी जिसमें हमारा कोई अता पता नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे एक दुनिया हमारी भी है जिसके बारे में ना उनको कुछ खबर ही नहीं है। क्या वहाँ की दुनिया यहाँ से बहुत अलग है? बहुत ठंड है यहाँ। पता है, जब मुझसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती है ना तो मैं एक नई जगह की तलाश में निकल जाता हूँ, बिल्कुल एक चरवाहे की तरह। एक ऐसा चरवाहा जिसके पास कोई भेड़ ही नहीं है। तेरा जीजा भी निकल रहा है दुनिया फतेह करने। उसने अपनी जमीन भी बेच दी है। कहता है जब वहां जाके कमाएगा तो फिर से खरीद लेंगे। हाँ, दुनिया बस खेलने खरीदने बेचने का ही तो खेल है। एक बोरी बीज, एक मुट्ठी अनाज और बस काम खत्म। वो आज भी आते हैं तेरे बारे में पूछने। वो आज भी वही सवाल करते हैं, हम आज भी वही जवाब दे देते हैं। मुझे वहां से इस तरह भागना नहीं चाहिए था। मुझे वहां से भागना नहीं। इसके आगे कुछ मत कह। बार बार बात दोहराने से उस पर यकीन होने लगता है। पर हमें किसी चीज पे तो यकीन करना होगा ना। हमें अपनी आने वाली नस्लों को तो बताना होगा ना। आ रहे हैं। अंदर आपको बेबे को जाकर वो सब बताने की क्या जरूरत थी? और आप होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? मेरा भांजा है रिंकू। इतने साल हो गए आपको अभी याद आया मैं आपका भांजा हूँ? और वो भी तब जब मुझे उस गुंडाम के पास जाते देखा। क्या बकवास कर रहे हैं? एक तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर से कौन सी मदद? पिछले साल जब हमारी फसल खराब हुई थी तब आपको मदद का ख्याल नहीं आया? माँ से जाकर पूछ पहले, वो लेती थी मुझसे मदद। अब ये मसला क्या है आप दोनों का? अब वो मुझे कुछ बताती और ना आप बताओगे। अरे आखिर मैं किससे पूछूं? इतने साल हो गए रिंकू, इतने साल। आज तक तू मुझसे एक भी बार नहीं मिलने आया है, और आज आया भी है तो ये सब बातें लेकर। आपको भी पता है मैं क्यों नहीं आया। तुझे भी ये बात पता है कि आज भी तेरी दुनिया कहाँ खत्म होती है। अरे इस गांव में मेरा, तेरे और तरसेम के अलावा कौन है? हाँ माना कि मेरी उससे नहीं बनती है, लेकिन है तो वो मेरी बड़ी बहन ही ना। समझ तो मेरी बातों को। क्यों बता रहे हो आप मुझे ये सब? यहाँ रह के मैं क्या करूं? हर रोज हजारों लाखों लोग जाते हैं वहां यूरोप। किस लिए जाते हैं? अरे इसी जिंदगी से भागने के लिए जाते हैं। कैसे उन्हें वहां बसों में, ट्रकों में ठूस ठूस के भेजा जाता है। उनमें से कितने तो ना दम घुट के मर जाते हैं। कितने इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वहां समंदर से वो पहली बार सफर कर रहे होते हैं। भूख प्यास से मर जाते हैं। ऐसे लोगों का ना किसी अखबार में इश्तेहार नहीं निकलता है, कोई सरकार इन्हें मुआवजा नहीं देती है। लेकिन नहीं, कुछ समझना ही नहीं है तुम्हें तो। पर क्यों बता रहे हो आप मुझे ये सब? मुझे नहीं सुनना। मुझे बस इतना पता है, मुझे यूरोप जाना, जिंदगी से छुटकारा पाना है। रोज तड़के तड़के उठना, गायों को नहलाना, दूधना, खा गया वैसी जिंदगी से मैं। इससे अच्छा तो मैं यूरोप ही चला गया।
तू मुझे एक बात बता, हाँ? जब तू वहां चला जाएगा यूरोप, तो वो गोरे लोग तुझे अपने सर पे बिठा के रखेंगे क्या? अरे तुझे वहां पर भी वही काम करना पड़ेगा जो वहां पे लोग करने से ना कतराते हैं। नहीं, पर जहाँ हमें कोई न जानता वहाँ की बात कुछ और होती है। पर साला यहाँ वही काम करना पड़ता है जो एक बिहारी और एक चमार करते हैं। जा, बहुत उतावला हो रहा है ना, जा, नहीं रोक रहा तुझे मैं। अरे लेकिन डोंकी से तो मत जा। डोंकी से वो लोग जाते हैं रिंकू जिनको ना अपनी जिंदगी की परवाह नहीं होती है। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ते हैं, तू बस ना अभी देख नहीं पा रहा है, बहुत रास्ते हैं। क्या रास्ता है? अरे काम ढूंढ, काम धंधा ढूंढ, सब सही हो जाएगा। अगर मुझे यही काम मिल रहा था तो क्यों भटक रहा था इधर उधर? तू मेरे लिए काम करेगा, हाँ? काम करेगा मेरे लिए? बेबे नहीं मानेगी। अरे बेबे सब मानेगी, उसे अभी नहीं समझ में आएगा तो क्या हो, वो बाद में सब समझेगी। पर आप मुझे काम पे क्यों रखना चाहते हैं? इसमें आपको क्या मिलेगा? अभी जब मैं तुझे यहाँ देख रहा हूँ ना रिंकू, तो यहाँ खड़े अपने आप को देख पा रहा हूँ मैं। हाँ बोल। हाँ फिर? अरे लेकिन कल ही तो बात। ठीक है। क्या हुआ? गुरनाम सिंह ने 15 आदमी भेजे थे चकदे सराज से, बसंडिया से, सब लापता हो गए। लापता? हाँ लापता। क्या मतलब लापता? कोई खबर नहीं है किसी को। पर हुआ क्या उन्हें? शायद हमें ये पता होना ही जरूरी होता है कि हमारी दुनिया कहाँ खत्म और कहाँ शुरू होती है ना रिंकू? मामा, 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 बापू ने कहा था पतंग ऊंची मत उड़ाना, आपकी वजह से मुझे मार पड़ेगी। अरे तो बापू को क्यों बताना है, हम दूसरी पतंग लेके आएंगे ना। पर एकदम वैसी ही पतंग कहाँ मिलेगी? ये तो इसी पतंग किसे लानी है, हम उससे भी बड़ी पतंग लेके आएंगे। आजा। कहाँ से? वो गुरुद्वारे के उस पार से। नहीं, अरे क्या हुआ? नहीं मामा, बापू कहता है दुनिया वहाँ खत्म हो जाती है। गुरुद्वारे के उस पार एक चुड़ैल रहता है मामा। कहाँ रहता है? मामा, उसके दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं और वो ना किसी को अंदर आने देती है ना बाहर जाने देती है मामा। अरे उधर, इधर, तू कभी गुरुद्वारे के उस पार गया है? बोल। नहीं। तो जब तू गया ही नहीं तो तुझे कैसे पता है वहाँ क्या है क्या नहीं? आप गए हो? अरे उस पार कहाँ, मैं तो बहुत जगह गया हूँ, चकदे स्वराज, घुसाया, पता नहीं कहाँ का। हाँ। और आपको कभी चुड़ैल ने नहीं पकड़ा? वो चुड़ैल ना सिर्फ उसी को पकड़ती है जिससे उसे डर लगता है। सच्ची? अरे मुच्ची, चले। अरे आ जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। उधर ही से ले लेते हैं मामा, छोटी भी होगी तो चलेगी मामा। पता है गुरुद्वारे के उस पार क्या मिलता है? अरे जादुई पतंगे मिलती हैं। तू मेरे साथ जादुई पतंगे लेने नहीं चलेगा? हम जादुई पतंगे उड़ाएंगे, चलना। हाँ। अगर आप झूठ बोलियो तो मैं बापू से आपकी शिकायत लगा दूंगा। मैंने कभी तुझसे झूठ बोला है? अपने रिंकू से कभी मैंने झूठ बोला है? बोला है कभी? नहीं। नहीं ना? तो चलना। अच्छा कुछ नहीं होगा।
ना, मैं आता हूँ। अभी न जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो। ओए क्या हुआ? लिस्ट पे जिनके नाम थे उनकी खबर लाया हूँ। बाहर तो, अरे बाहर आओ पहले। अरे ये पैसे लाने नहीं भेजा था मैंने? लेने पैसे ही क्या था, कोई मिले तब ना। सारे के सारे पिछले हफ्ते ही निकल गए। पिछले हफ्ते? हाँ, ये अपने गांव में कौन नया एजेंट आ गया? और कौन हो सकता है? कौन? मैंने सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। किसने बताया? अभी अपने से ही आ रहा हूँ। लड़के मिले नहीं, पर उनके उनके घर वालों ने बताया किसने भेजा। अच्छा, तो रिंकू बेटा, हमसे चोरी करने वाले को क्या सजा दी जाए? आपको लगता है वो अकेले कर पाया होगा ये सब? क्यों? किसी और का हाथ लगता है तुझे? अरे जिस अवतार को मैं जानता हूँ वो तो सीधा खड़े होकर मुंह भी नहीं पाता। कौन लगा? अच्छा, अरे राजेश कुमार, वो लुधियाना वाला। अरे पैंट उधर ही है, बात लेके आ। अरे जल्दी ला, ठंड लग रही है। किधर है ये? गया? हाँ, सत श्री अकाल राजेश जी। मैं रुल्ला बोल रहा हूँ गढ़ी मासिंग से। हाँ हाँ। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने मेरे बंदे भेज दिए और मुझे कोई खबर भी नहीं करी हैं? क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ? हैं? अरे बात तो नहीं, मेरे से कोई, मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जी जी। अच्छा, मैं ना आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ हाँ, चंगा जी, चंगा जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। क्या हुआ? अरे इन्हें कोई खबर ही नहीं है। खबर नहीं? पर ये लोग भी तो उस राजेश कुमार के साथ ही काम करते थे। पिछले बार जो बंदे भेजे हैं ना, ये राजेश के हाथ नहीं गए। वो तो श्रीलंका में पकड़े गए थे। का जीप निकाल। अरे पर हम कहाँ जा रहे हैं? उससे पकड़ के लाते हैं। अच्छा, अरे हम उसे धमका के भी तो छोड़ सकते हैं ना। इनको देखो, जंगल में ना एक ही शेर होता है। पर वो दोस्त है मेरा। क्या बोला? वो दोस्त है मेरा। बड़ा अच्छा दोस्त होगा फिर तो। क्या बात है, कब से दोस्ती है? बचपन से है वो। बचपन से? हाँ। आओ एक बात बताइए, दोस्त तो बहुत अच्छा होगा। एक बात ना मेरी कान खोलकर सुन ले, इस धंधे में ना कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, समझा? ये कौन है?
दोस्त है मेरा। खोल। कौन है? कल भी आई थी आपसे मिलने, जब आप घर पे नहीं थे। तू जा, अपनी माँ को बुला के लेके आ। सुन सुन, उसको कुछ बोलना नहीं, मैं सीधे बात करूंगा उससे। बोलो। एक ही बात पूछने कितनी बार आना पड़ेगा? पिछले हफ्ते बात कराई थी ना तेरी, मुझे जो पता होता है बता देता हूँ तुझे। वो तो तब करवाई थी जब मालिक पहुंचा था वो। उसके बाद इतने महीने हो गए हैं, कोई खबर ही नहीं है। देखो सावली, ये हमारे और यूरोप के बीच में ना सब ये जंगल पहाड़ समंदर नहीं है। अरे बहुत कुछ है, इतने सारे देश हैं, उनकी सीमाएं हैं, पुलिस है, नेवी है। जो काम होना होता है 1 महीने में लग जाता है उसे 4 महीना। पहले तूने कहा 2 महीने का वक्त दे, पता लगाता हूँ। फिर तूने कहा कहीं पकड़ा गया होगा, किसी जेल में होगा, 3 महीने और रुक जा। अब तो साल हो गया है। बाकी सब वहां पहुंच गए, बलबीर भी वहां पहुंच जाएगा। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका पता चले या नहीं, वो जिंदा भी हो या नहीं। मेरे फर्क पड़ने ना पड़ने से क्या होता है? और क्या बलबीर को नहीं पता था कि वहां डोंकी से जाने का क्या मतलब होता है? और होने को ना बहुत कुछ हो सकता है। सुनो, अगली बार आना, कुछ पता लगाता हूं। अभी जा, बहुत काम है मेरे पास। एक अकेली औरत पर रहम कर। मेरे सामने रोना धोना मत कर। ये बोला, जाओ, बाद में आना, कुछ पता लगाऊंगा। अगले हफ्ते आना, ठीक है? तब तक मैं कुछ पता लगाता हूँ। अंदर से कुंडी क्यों लगी हुई? खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तू उस चमारी के साथ अंदर अकेला था? जिस बारे में पता न हुआ करे ना, उसके बारे में बोला मत कर। अरे मैंने तुझे बिल्कुल सही समझा था। तू भी उन बाकी एजेंटों की तरह हरामी है। थोड़ा ना सोच समझ के बोला करता से मेरे सामने। और अगली बार अगर ऐसी बदतमीजी से बात करी ना मुझसे, तो एक बार सोचना अपने लड़के के बारे में, उसके लिए कितना कुछ किया है मैंने। अरे तुझे तो मेरा एहसान ना। भुला सिंह ने तेरे लिए इतना कुछ किया, सब भूल गया? कुछ याद नहीं? मर गया। गुरनाम सिंह मर गया। आज सुबह आ रहा था दिल्ली से, एक ट्रक वाले ने उसकी वैन को ही ठोक दी। मर गया। तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहा है? तुझे तो ठंड पड़नी चाहिए ऐसी खबर से। अरे पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था मैं, और वो बस मर गया। वो भी एक एक्सीडेंट में मर गया। किस बात की तैयारी? यही बताने तो बुलाया था तुझे। अरे जिन लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया था, केस ठोक दिया उन्होंने उस पे, जेल हो जाती उसे। क्यों जमानत मिल जाती उसे? 307 का केस था, कत्ल का, नहीं मिलती जमानत, गैर जमानत वारंट था। उसके लड़के का नाम भी फंसा है केस में। उसके लड़के का क्या लेना देना इससे? क्यों? वो भी तो अपने बापू का हाथ पटाता था धंधे में। उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? मैंने सिर्फ गुरनाम का नाम लगाने को बोला है। उसके
कि लड़के का नाम भी केस में फंसा दे। गुरनाम मर गया है और क्या चाहिए तुझे अब? गुरनाम सिंह के मरने से क्या होगा? उसका लड़का उसकी जगह ले लेगा। और अगर उसका लड़का गिरफ्तार हो जाए तो उसकी घर की औरतों को सालों साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अरे उन्हें भी तो पता चले कि एक घर में एक मर्द का ना होना कैसा होता है, कैसे इस गांव में एक अकेली औरत का बाहर निकलना भी मुश्किल। अरे उन्हें भी तो पता चले कि बेइज्जती और शर्मिंदगी की जिंदगी कैसी होती है। पागल हो गई है क्या? हैं? पागल हो गई है? अपना बदला लेने के लिए उसकी जिंदगी खराब कर देगी तू? जो मैंने झेला है ना, उसका हिसाब कभी पूरा नहीं हो सकता रुलदे। तुझे एक हाथ में अपना बच्चा उठाए तपती धूप में धक्के खाने पड़े हैं, मिन्नतें करनी पड़ी हैं किसी से अपने घर वाले का पता लगाने के लिए। पता है क्या कहता था वो गुरनाम सिंह जब मैं उससे भोला सिंह का पूछने जाती थी? कहता था बार बार दूसरे देश फोन लगाने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकता, खोते दा पुत। अरे तुझे कभी किसी आदमी को अपने अंदर लेना पड़ा है बस इसीलिए क्योंकि तेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। तुझे रिंकू को साथ नहीं ले जाना चाहिए था, उसे कुछ हो जाता तो? अरे मैं तो सिर्फ उसे पतंग दिलाने लेके गया था। मुझे अगर पता होता कि ये सब हो जाएगा क्यों लेके जाता मैं उसे वहां पे? तो ठीक से माफी नहीं मांग सकता था? क्यों गुस्सा दिलाता है उसे? चल अब जाने दे, कोई और समझ के ले गए होंगे तुझे। अब गलती तो किसी से भी हो सकती है। गलती? अब तुझे ये गलती लग रही है? तो कब तक ऐसे बैठा रहेगा? उन्होंने तुझे छोड़ दिया ना। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है उन्होंने क्यों जाने दिया मुझे? उन्हें पता चल गया होगा कि तू बेकसूर है। अरे बापू ने उन्हें 60,000 रुपए खिलाए हैं तब जाके जाने दिया है उन्होंने मुझे। क्या बकवास कर रहा है? किसने बोला तुझे ये? मैंने खुद सुना है जब बापू बेबे को बता रहा था। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो मार डालेंगे मुझे। कुछ नहीं होगा तुझे, उन्होंने जितने पैसे मांगे बापू ने दे दिए ना, अब तुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो फिर से आएंगे, उन्होंने जैसा बाकियों के साथ किया ना वो वैसा ही मेरे साथ भी करेंगे। वो उल्टा लटकाएंगे मुझे, मेरी टांगों को ना मेरी कमर से चीर देंगे, मार डालेंगे मुझे, मार डालेंगे मुझे। अरे पर तूने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो तुझे किस बात का डर है? बात मेरी कुछ गलत करने ना करने की नहीं है। उन हरामियों को सब पता था, उन्होंने जितना को भी उठाए हैं ना सबके सब बेकसूर थे। वो अगले दिन उनकी एक मीटिंग थी एक अफसर के साथ, उसमें उनको बताना था कितना ने कितना टोके। तुझे किसने कहा ये सब? पुलिसियों से ही सुन के आया हूं मैं, और कौन बोलेगा ये सब? पता उन्होंने सबको ठोक दिया। हाँ, मेरी आंखों के सामने सबको एक एक करके ठोक दिया। वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वो एक चश्मदीद गवाह को क्यों छोड़ेंगे? मार डालेंगे मुझे, मार डालेंगे मुझे। तू इधर आ, मुझे सच सच बता रुल्दा, तेरा इस सब से कुछ लेना देना तो नहीं था? सो गुरु दी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, वो पिछले हफ्ते मुझे हरपाल के साथ बाजार में देख लिया होगा, फिर उन्होंने अगले दिन हरपाल को ही उठा लिया उसके घर से, तभी मैं समझ गया था उनकी लिस्ट में ना अगला नंबर मेरा ही है। सच बोल रहा हूँ मैं। हरपाल से क्या काम था तुझे? अरे तू क्यों सवाल जवाब कर रही है मुझ पे? यही बाकी रह गया तब। मेरी बात समझने की कोशिश कर, मेरा एक छोटा सा घर है, अगर तूने कुछ भी किया है, तेरा इस सबसे कुछ भी लेना देना है तो तू मुझे अभी बता दे। मैं वादा करती हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, पर मेरे मर्द और मेरे बच्चे को किसी खतरे में मत डाल देना।
तुझे यकीन नहीं है ना मुझ पे? अब अगर मेरी सगी बहन को ही मुझ पे यकीन नहीं है तो यहाँ रह के क्या ही करना? सरेंडर कर देता हूँ मैं। हाँ, ऐसे भागने से तो अच्छा है सरेंडर कर देता हूँ मैं। अरे क्या पागल बनेगे? मुझे तुझ पे यकीन है। जो मेरा डर है उसे समझने की तो कोशिश कर। मैंने गुरनाम से बात कर ली। कौन गुरनाम से? एक एजेंट है जो लोगों को बाहर भेजता है। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। तू ना कुछ दिनों के लिए शहर चला जा, वहाँ तुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। कब तक? अरे कब तक भागूंगा मैं ये इनकी सरकारों से, इनकी ये पुलिसियों से? मैं जहाँ पे भी जाऊंगा वो मुझे ढूंढ निकालेंगे। अरे पर अगर तू भी इस तरह भाग गया तो सब समझेंगे। क्या? क्या बोली तू? क्या समझेंगे? तुझे इस बात की फिक्र है ना कि बाकी लोग क्या बोलेंगे? अगर अभी भी मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ रहा ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी उग्रवादी बन जाऊंगा। बन जाऊंगा उग्रवादी, मैं बन जाऊंगा। मेरे पास गुरनाम को देने के लिए पैसे भी नहीं है। मैं बाबू से भी नहीं मांग सकता। उसके पास जितना था उन्होंने उन पुलिसियों को दे दिया। कहाँ से लाऊं? तू जीजे से पैसे मांग सकती है। अब की बार तो फैसिलिटी अच्छी हुई है। मैं जैसे ही वहाँ काम करने लगूंगा सारा पैसा लौटा दूंगा। इतना पैसा कैसे मांगू? पर सेम ये मेरी ये जिंदगी और मौत का सवाल है। एक बार मांग ले पैसे। अभी तेरा जीजा जैसे ही वापस आए पैर ही पड़ जाएंगे उसके। नाक रगड़ के माफी मांगना रिंकू को साथ ले जाने के लिए। उसने माफ कर दिया तो शायद कुछ हो सके। आदमी हमेशा अपने से ऊपर देखता है, अपने से नीचे नहीं। सड़क पे जो है उसे नहीं, ऊपर की तरफ देखता है बस। ऊंची कोठियां, हवाई जहाज। अब दुनिया भी तो आखिरकार चढ़ते सूरज को सलाम करती है। देख बेटा, कहां जाना है तुझे? यूरोप। दो तरीके हैं। एक तरीका तो है पक्के कागज बनवा ले। सारे कागज होते हुए भी तेरा केस यूं रिजेक्ट हो जाएगा। बेटा, अरे नक्शे में कहीं भी उंगली रख, कहीं भी, बस 4 लाख रुपए लगेगा। 4 लाख रुपए क्या होता है? बहुत छोटी कीमत है 4 लाख रुपए। आदमी की जिंदगी बदल जाती है। देख, जोखिम तो अब हर चीज में है। अब वो तेरे ऊपर है कि तुझे यहाँ खेती करनी है, मजदूरी करनी है, तो तुझे इन सबकी कोई जरूरत नहीं। नक्शे में कहीं भी उंगली रख, इटली, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, कहीं भी, ये
ये दुनिया चीज ही क्या है? इनको फिर देख, वो फिलहाल पीली पतंग उड़ा रहा है। अरे वो तो रानी है पतंगों की। यार बड़ी खूबसूरत है यार ये। कितने की होगी वो? ये हाँ, ये कम से कम 40-50 की होगी। क्या? 40-50। 40-50 की एक पतंग? और क्या? अरे भाई मेरी ऐसी पतंग कर जा, मुझे तो दौरे पड़ जाए। अरे यार इतनी भारी पतंग है यार ये। इसे उड़ाने के लिए तो महंगा मांझा चाहिए होगा। आया। ये इसका बापू इतने पैसे देता है सिर्फ पतंगों को उड़ाने के लिए? इसका बापू हाँ? वो तो एक नंबर का कंजूस है। एक चवन्नी ना निकले उसकी जेब से तो। ये तो जब से इसका भाई नहीं आया लोभ से, तब से इसकी जेब में पैसा पड़ा है। ये इसका भाई आके वापस कैसे चला गया? वो गया कच्चा था, अब तो पक्का हो गया है। कैसे? पक्का कैसे हो गया? तुझे किस्सा नहीं पता? कौन सा किस्सा हो गया इसका? ये 50 साल की एक गोरी से ब्याह हुआ उसका वहां पर। हाँ, 3 बच्चे हैं उस गोरी के। तभी तभी उसे साथ मिला है। वही मैं सोचूं हाँ। कि क्यों नहीं लाया। पर ये सब तुझे कैसे पता? मुझे तो बहुत कुछ पता है। बाबू एजेंट है ना मेरा। सही है। पेपर तो चल कैसे भी मिले, पेपर तो मिल गए थे ना। सब किस्मत का खेल है यार, सब किस्मत का। तूने कभी सोची है क्या? अरे बाहर जाने की? बाहर? हाँ। बापू कहता है बस थोड़े वक्त रुक जा, हम सभी भी इंग्लैंड चले जाएंगे। मेरी सबसे बड़ी बहन वहीं भी आई हुई है ना। तेरा ही सही है साले, तेरा तो बापू ही एजेंट है। तूने कभी सोची है? तुझे भी पता है बेबे नहीं मानेगी, और मैं उसे गुस्सा भी नहीं दिलाना चाहता ये सब फालतू के सवाल पूछ के। ओए उधर देख, उसे पेचे में दर्द दियो यार। अरे रख दिया पेचा साले ने। खींच लगा चले। खींच रहा हूं मैं। साला इसकी पतंग तो इसकी माँ से भी भारी है। खींच। अरे देखना, एक दिन मैं भी कोरिया जाऊंगा और उससे बड़ी पतंग खरीद के लाऊंगा। देखो, तुझे पता है मेरा बापू क्या कहता है? क्या? कहता है हर किसी की जिंदगी में ना एक सुबह आती है जब हमें उठते ही खिड़की के बाहर एक घोड़ा दिखता है। अब दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो घबरा कर घोड़े को भी डरा देते हैं और खिड़की बंद कर देते हैं, फिर वो उन्हें कभी नहीं दिखता। और पता है दूसरी किस्म के लोग खिड़की खोलते हैं, अरे छलांग लगाकर उस घोड़े की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी किस्मत खुद बनाने निकल पड़ते हैं। जानता है उस घोड़े का नाम? उस घोड़े का नाम है मौका। मौका। अब क्यों बुलाया है? ये इस पर यहाँ पर अंगूठा लगा दे। इधर क्या लिखा है इसमें? इस पर लिखा है कि बलबीर को गुरनाम सिंह ने भेजा था। पर उसे तो तूने भेजा था।
गुरनाम सिंह तो रहा नहीं, उससे तू हिसाब किताब भी नहीं करेगी, तो इस पर यहाँ अंगूठा लगा दे और बलबीर का दिया हुआ सारा पैसा मैं तुझे यहीं अभी के अभी वापस कर दूंगा। पर बलबीर का क्या? कब तक बलबीर बलबीर करती रहेगी? अरे भाई, थोड़ा अपने बच्चों के बारे में सोच। घर परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। और भाई, मैं सिर्फ तेरी यहाँ मदद करना चाहता हूँ और कुछ। मेरे साथ ही खेल क्यों खेल रहा है रोलदा सिंह? मुझे पता है क्या चाहिए तुझे। सावली, क्या कर रही है? ले, बुझा ले अपनी आग। पागल हो गई है क्या? क्यों? यही तो तू चाहता था ना, तभी तो अकेले आने को कहा था ना। और क्या चाहिए तुझे? तू जो कहे मैं करने को तैयार हूँ। चुन्नी पहन पहले, चुन्नी पहन ले सावली, और कितना शर्मिंदा करेगी अपने आप को। पहन। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। कुछ तो पता लगा दे मेरे आदमी के बारे में। बलबीर मर चुका है। जब डोंकी से जा रहा था, उससे उसका पासपोर्ट मांगा था, उसने देने से ही मना कर दिया। ऊपर से वहां डोंकरों से लड़ने भी लगा। इतने में एक को गुस्सा आया, उसने उससे उठा कर ही समंदर में फेंक दिया। ये सब तुझे पहले से पता था? मुझे कोई खबर नहीं थी। अरे मुझे तो एक हफ्ते बाद पता चला है, जब वहां बाकी सब पहुंच गए, लेकिन बलबीर नहीं पहुंचा। तूने मारा है मेरे आदमी को। मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं थाने जाके रिपोर्ट करूंगी। तुझे जेल में जाके रहूंगी। हरामजादे। अपनी मर्जी से गया था वो, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ मैंने सोचा कि एक बेसहारा औरत की मदद कर दूंगा। मेरी बात ना कान खोल कर सुन। ये कोर्ट कचहरी, ये थानेदारी, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। सामने एक और मौका है। अंगूठा लगाएगा, पैसे दे और निकल यहाँ से।
तू तो बड़ा एजेंट हो गया। हाँ, मुझे भी काम पे रख लेना। क्या है ये सब? मुझे इस तरह याद दिलाए हो तुम लोग? जो बंदे तूने भेजे थे ना, तो पहले मेरे पास आए थे। ये तो धंधे का उसूल ही है ना। अच्छा। लोग तो उसी के पास जाते हैं जो कम पैसे लेता है। तू मुझे धंधे का उसूल सिखाएगा ना यहाँ पे? तू सिखाएगा मुझे धंधे का उसूल? अबे जब मैं इस एजेंटी में आया था ना, तब तू सही से मूत भी नहीं पाता था। अब तेरे जैसे 20-20 साल के लड़के मुझे यहाँ एजेंटी सिखाने लगे, धंधा सिखाने लगे, तो मैं क्या साला यहाँ पे फुद्दू बैठा हूँ? अवतार, मेरी लिस्ट पर किस किस के नाम थे ये तुझे कैसे पता चले? जब मैं सवाल पूछूं ना, तभी उसका जवाब दे। कैसे पता चले? बचपन से देख रहा हूं मैं ये धंधा। मुझे पता है कहां से किस से पता लगाना है। ये तो सिर्फ एक ही आदमी को पता है। तुझे पता है ना कौन है? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता मुझे। छोड़ दो। तेरे बापू ने तुझे अकल नहीं सिखाई कि जो अपने से उम्र में बड़े हो उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करते। चल, जल्दी से बता, कौन है वो आदमी जो मेरी नजरों के सामने से मेरा धंधा चुरा के लेके गया? बता साले। मेरा बाबू है, मेरा बाबू है, हाँ, बाबू है मेरा। क्या बोला? तेरा बापू, वो जिसने मुझे एजेंटी सिखाई, महान गुरनाम सिंह। चल अभी बता दे, कहाँ है तेरा बापू? हाँ? कहाँ है तेरा बापू? कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे सच में नहीं पता। तुझे पता है जिन लोगों के साथ तेरे बापू ने फ्रॉड किया था वो कितना ज्यादा डर गए थे? अरे कोई रिपोर्ट करने के लिए तैयार भी नहीं था। मैंने उन्हें इतना समझाया बुझाया कि भाई रिपोर्ट तो करो, मैं खड़ा हूं तुम्हारे पीछे कि नहीं, लेकिन फिर आखिर में वो तैयार हो गए। उन्होंने रिपोर्ट कर दी। तेरे बापू का वारंट निकलने ही वाला था तभी तेरा बापू मर गया। वो भी एक्सीडेंट में मर गया। तो ये सब तुम लोगों ने करवाया ना? फिर भी तेरा बापू बच निकला। कितनी बार कहूं मैं, बापू एक्सीडेंट में मारा गया। क्या? तो उसकी लाश को तो तू यहाँ पे नहीं लाया? जहां एक्सीडेंट हुआ था हमने वही संस्कार कर दिया था। किसी ने नहीं देखा है वो? मैंने देखी है, अपनी आंखों से देखा है, अपने हाथों से। पता है, जब मेरी आंखों के सामने ना कोई झूठ बोलकर जाता है तो मेरा ना ये दिमाग फटने लगता है। अगर तेरा बापू तेरे सामने तेरे पीछे नहीं होता तो तू मुझसे यहाँ टक्कर लेता? हाँ? लेता टक्कर? एक और मौका दे रहा हूँ मैं तुझे। फोन लगा बापू। मुझे छोड़ दो। तू फोन लगा रहा है या फिर मैं फोन लगाऊं? नहीं लगा। तुझे पुलिस के हवाले करूं? हाँ? तुझे पता है तेरे जैसे लड़कों के साथ वहाँ हवालात में क्या क्या करते हैं? पता है? बहुत बड़ी जिंदगी है तेरे पास, बर्बाद मत कर। तेरा बापू जितना भी तेज हो है तो तेरा बापू ही ना तेरी जिंदगी ना बर्बाद नहीं होने देगा। फोन लगा, फोन लगा। बाबू, बाबू, सत श्री अकाल गुरनाम सिंह जी, आपकी मौत की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ मुझे। अब आप तो कुछ बोलोगे नहीं, तो सुन ही लो। आपके लिए एक कहानी लिखी है मैंने बड़े प्यार से। एक बार
एक जंगल में एक शेर हिरण का शिकार करने निकला था। तो जब हिरण ने देखा कि शेर तो बड़ा पास आ गया है, तो वो दुबक कर ऊपर पेड़ पर चढ़ गया। अब पहले तो यही लग रहा होगा ना कि कितना समझदारी का काम किया हिरण ने, लेकिन नहीं, वो शेर भी बहुत चालाक था। वो वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। कभी ना कभी तो हिरण नीचे आएगा ही ना, कब तक ऊपर बैठा रहेगा। आप भी आ जाइए नीचे गुरनाम सिंह जी, कब तक ऊपर बैठे रहोगे, आ जाओ। इससे पहले तेरे बाल सफेद हो जाएं, तुझे ब्याह करा लेना चाहिए। पता चले हमें तेरे लिए घरवाली खरीदनी पड़ रही है। कितना समय हो गया, हमारे घर में कोई खुशी का मौका ही नहीं आया। कितना अच्छा हो, तेरा भी एक छोटा सा घर हो, बीवी बच्चे हो। बच्चे पैदा करना आसान है, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना वो मुश्किल। और भाई पहले कोई कमाने का जरिया भी तो होना चाहिए मेरे पास। हर चीज की एक उम्र होती है। जो जिंदगी मैं पीछे छोड़ गया था, अब उसे वापस नहीं जी सकता हूँ। तो फिर तो क्या वापस से यूरोप चला जाएगा? क्या करने, फिर से डिपोर्ट होने जाऊंगा। तो फिर क्या सोचा है तूने? एजेंटी करूंगा मैं। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगी। तेरा में बड़ा सा हवाई जहाज खरीदेंगे, ऐसे 300 सीटर वाला, एकदम आलीशान। ऐसे भी गांव में इतनी सारी तो जगह है, कहीं पे भी उतार देंगे। फिर तो यूरोप जाने का सारा चक्कर ही खत्म। हम खुद ही सवारियां भर भर के ले जाया करेंगे। बड़ी माँ सिंह से पेरिस सीधा फ्लाइट, हफ्ते में 7 दिन। फिर तो हमारे हवाई जहाज का कोई नाम भी होना चाहिए। हवाई जहाज का नाम क्यों होना चाहिए? अरे क्यों नहीं, हर चीज जिसके होने की कोई वजह हो, उसका नाम भी होना चाहिए। ऐसा नाम जिसके होने से वो वजह बिल्कुल साफ हो जाए। चिड़ियों की उड़ान, ये नाम कैसा रहेगा? पता है दर्शन, जब मैं वहाँ पेरिस में था ना, तो वहाँ शुरू के दिनों में रंग बिरंगी चिड़िया बेचा करता था। उस समय ना एकदम ज़बरदस्ती ठंड हुआ करती थी वहाँ पर। तो ऐसे ही मैं एक पुल के किनारे कुछ ग्राहकों का इंतज़ार कर रहा था। अभी पता है क्या हुआ, मेरी नज़र पड़ी मेरे ये हाथ में रखे इस चिड़ियों के पिंजरे पे। मैंने इसमें देखा कि इसमें ये बड़ी सारी चिड़ियाएँ एक दूसरे से चिपक कर, ठंड से ठिठुर कर एक कोने में पड़ी हुई है। तब मुझे पता चला कि इन्हें तो इस ठंड की आदत ही नहीं है। ये तो यहाँ से है ही नहीं, ये तो कहीं दूर किसी गर्म जगह से है, मेरी तरह। इनमें से जो किस्मत वाली चिड़िया होती थी ना, उन्हें तो कोई ना कोई खरीद के ले जाता था। उनकी रात आराम से वो 4 दीवारी में उनकी निकल जाती थी। लेकिन बाकी बची चिड़िया, उनका क्या? वो वहीं उसी ठंड में टिटोर कर, जम कर उसी कोने में पड़ी रहती थी, उसी पिंजरे में। चिड़ियों का पिंजरा, हाँ, चिड़ियों का पिंजरा, ये नाम रखेंगे हम अपने जहाज का। रब करे हमारे ये बेमानी ख्वाब किसी दिन सच हो जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तरसेम। अरे पागल है क्या? हर कोई ये जंटी थोड़ी कर सकता है। अरे क्यों नहीं कर सकता है, मैं करूँगा ये जंटी। तुझे इस धंधे का सर पैर भी नहीं पता। अभी नहीं पता तो क्या हुआ, जैसे जैसे काम करने लगूंगा सब सीख जाऊंगा। काम करने लगूंगा, कौन देगा तुझे काम? वो गुरनाम, गुरनाम सिंह? तू गुरनाम सिंह की नौकरी करेगा? कहीं ना कहीं तो काम करना ही है ना, तो उसी की सही। अरे तू सब भूल गया,
उसने भुला सिंह को भेजा था और तुझे पता है क्या पता है मुझे? कुछ भी तो नहीं पता है। एक एजेंट सिर्फ आदमी को वहाँ भेज सकता है, उसकी वहाँ पहुँचने की जिम्मेदारी नहीं होती है उसकी। तू उसकी तरफदारी कर रहा है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे सिर्फ वो बता रहा हूँ जो मुझे पता है और कुछ नहीं। या तू वही रुंदा है जिसे मैं जानती थी? पता कहीं ना कहीं तो काम करना ही है ना मुझे, कर लूंगा ये। तो कहीं भी और काम कर ले, पर अगर तूने गुरनाम सिंह के दफ्तर में कदम भी रखा तो समझ लेना तू हमारे लिए मर गया। क्या करूं मैं? जिंदगी भर बस यहीं पे खेती बाड़ी करता रहूं क्या? कोई अपना काम धंधा ना शुरू करूं यहाँ पे? क्यों? जब जरूरत थी तो वहाँ यूरोप में दूसरों की लैट्रीनें साफ नहीं की तूने? जब जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है ना। और देख, मुझसे वहाँ की यूरोप की बातें मत क्या कर। अरे वहाँ की बात कुछ और थी, यहाँ की बात कुछ और है। भुला सिंह ने तेरे लिए इतना कुछ किया, भोला सिंह, तू सब भूल गया? भोला सिंह कुछ याद नहीं? भोला सिंह क्यों आ जाता है बार बार? अरे भोला सिंह ने ये किया, भोला सिंह ने वो किया। भोला सिंह अगर नहीं पहुंचा वहां, क्या करूं? अपनी जिंदगी ना बना, कुछ अपना काम धंधा ना शुरू करूं? सिंह, दफा हो जा, दफा हो जा मेरे घर से। ये क्या बोल रही है तू? सुनाई नहीं दे रहा है? निकल जा यहाँ से। आराम से बोल, वहां रिंकू सो रहा है। अरे अब रिंकू की चिंता ना तू मत कर, तू रिंकू का कुछ नहीं लगता। निकल जा यहाँ से और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। ਅਭੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ गुरनाम सिंह से पंगा लेगा तू? जाने दे वरना मैं बंदूक पर फेंक दूंगा। छोड़। अगर एक बार और हाथ लगाया ना तो तेरे लड़के को इधर ही गाड़ दूंगा मैं, गाड़ दूंगा मैं इधर ही।
छोटा भाई समझा था तुझे मैंने, नौकरी पे रखा, धंधा सिखाया, ये साथ चुका रहा तू। और तू अवतार का दोस्त था ना, इस रामजादे की भी इसका साथ दे रहा है। अभी तो दोस्त है ना मेरे बापू के, और आपने क्या किया उनके साथ? अवतार का है रुल्दा? चाय चाय पियेंगे? हाँ? चाय बना पहले। अरे जा चाय बना। ये सब तूने किया ना? अगर ये सब नहीं करता तो आपके दर्शन कैसे होते? मेरे मुझे? दर्शन के लिए किया ये सब तूने? मेरे दर्शन के लिए किया। याद कर, याद कर, जब जब तेरे पीछे पुलिस पड़ी थी तब मैंने तुझे बाहर भेजा था ना। जब तेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने तुझे काम पे रखा था ना, याद कर। पागल मत बन रुल्दे, बाहर जीप खड़ी है, उसमें नगद पैसे पड़े हैं, वो ले लो और हम दोनों को जाने दे। ए रिंकू, रिंकू, तेरा फोन लगा था ने। ए नहीं, रुक रुक, नहीं नहीं नहीं, रुक जा, नहीं नहीं, रुक रुक। जी एक काम कर, एक काम कर, मेरी बड़ी बेटी की शादी इंग्लैंड हुई है, अवतार को उसके पास भेज दे। हाँ, अवतार को उसके पास भेज दे। इसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। पैसा तो लगेगा। पैसे की कोई बात नहीं, पैसे की कोई बात, बस डंकी से नहीं भेजना। तो फिर दो तरीके हैं। पहला तरीका, आपने जितनों के भी साथ फ्रॉड किया है सब इस पर रिकॉर्ड कीजिए, वरना मैं अवतार को पुलिस के हवाले कर दूंगा। साला मामला ही खत्म। उठाओ उठाओ उठाइए, समय नहीं है मेरे पास। मैं गुरनाम सिंह गढ़ी महासिंह से ये कबूल करता हूं कि मैंने 2 बार 15 लड़के श्रीलंका भिजवाए। किसी से 3 लाख रुपए लिए तो किसी से 4 ग्रीस भेजने के। उन्हें मैंने बोला ये कश्ती आगे जाकर किसी समंदर में एक जहाज से जुड़ेगी जो उन्हें ग्रीस ले जाएगी। लेकिन मैंने कोई इंतजाम नहीं किया। मैंने सोचा था कि जब तक ये फ्रॉड पकड़ा जाएगा मैं यहां से कहीं दूर निकल जाऊंगा, मैं फरार हो जाऊंगा। क्या बनते जा रहे हैं गुरनाम सिंह जी? जब तक हम याद रखेंगे हमारे जख्म नहीं भरेंगे। कुछ बातों को भूल जाना ही बेहतर है। किसी चीज पे तो यकीन करना होगा ना। यही तो वो चाहते हैं,
वो एक ऐसी नस्ल को बनाना चाहते हैं जिसके न सिर्फ शरीर पे घाव है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि वो घाव कहां से आए। हमें इन जख्मों को हरे रखना होगा, हमें अपनी आने वाली नस्ल को बताना होगा। नहीं 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 नहीं, रिंकू को ये सब पता नहीं होना चाहिए। अगर रिंकू को पता लगा तो वो जवाब मांगेगा, इन सबके सवाल उठाएगा। वही सवाल, वही जवाब। और जब तक उसे वो जवाब मिलेंगे तब तक सब खत्म हो चुका होगा, सब जा चुका होगा, ये जमीन भी जा ये चुकी। जमीन हमारी है, हम इस पे अनाज उगाते हैं और ये हमेशा हमारी ही रहेगी। तो फिर आज भी हमें इस जमीन के लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है? वही सवाल, वही जवाब। इस बेशक्ल वजूद और इन बेतरतीब यादों के सिवा हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ जाएंगे? वही सवाल, वही जवाब। तुझे डर लग रहा है? तुझे नहीं लग रहा डर? कब बजे? आधी रात हो गई। मेरी घड़ी के हिसाब से तो सुबह होने वाली है। ये अभी भी इंडिया के टाइम पे चल रही है। ओए, देख, वो सिपाही हिल नहीं रहा है, लगता है उसकी आंख लग गई है। मुझे नहीं लगता इतने अंधेरे में देख भी पाएगा हमें। हाँ, ये मैदानी तो पार करना है, पार करते ही हम ग्रीस के बॉर्डर के उस पार होंगे। पर वो नदी भी तो है बीच में। इतने अंधेरे में कैसे पता चलेगा कहाँ तैर मार रहा हूँ मैं? तुझे तैरना आता है? मुझे नहीं आता। डोंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगी, साल के इस महीने से घुटनों तक पानी रहता है। अरे उसने झूठ बोला होगा तो? अगर नदी गहरी निकली तो क्या करूंगा? सोच, ठंड के मारे ना नदी जम गई है, उसको हम लोग दौड़ कर ही पार कर लेंगे। इन सिपाहियों ने मुझे डूबते हुए देखा तो क्या ये मेरी मदद करेंगे या बस डूबने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि नदी किसी के इलाके में नहीं पड़ती है। कुछ नहीं होगा, दुआ करो, तुम करने झूठ नहीं बोल रहे, सब सही होगा, सब सही होगा। ये सब एक हिंदी फिल्मों की सीन की तरह नहीं लग रहे थे। हाँ? अगर सही सलामत पहुंच गए तो अपने पोते पोतियों को सुनाऊंगा ये किस्सा। नहीं पहुंचे तो? क्या मतलब? क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? अरे अगर ये टर्कियों ने देख लिया या वहाँ सामने से गोरों ने देख लिया तो? कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लिया तो देख लिया, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। अरे उन्होंने गोली चला दी तो भी। देख रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह अपने आखिरी लड़ाई लड़ने से पहले यहाँ आए थे। मामे ने कहा यार तुम नहीं आ रहे? ये सवाल कौन देखेगा? अरे तेरे लिए ही तो यहाँ रुके हैं, तू इतने लंबे सफर पे जा रहा है, तुझे तो जरूरत है इस दर्शन की। और ये सामान की चिंता मत कर, बस जरूरी कागजात रख और चल आजा। क्या हुआ? क्या कर रहा है? तेरे बापू ने मेरे बापू को भेजा, वो कभी पहुंच नहीं पाया। अरे तेरे बापू की वजह से मुझसे एक आम जिंदगी जीने का मौका छिन गया। वो दोनों दोस्त थे रिंकू, बापू अपने दोस्त का जानबूझकर धोखा थोड़ी करेगा। अरे दोस्त तो तू भी था ना मेरा, पर तूने भी पूरी कोशिश की मुझे मारने की। मैंने क्या किया? तूने तेरे मामे ने, मुझे भी पता था तेरा बापू फ्रॉड करने वाला है, फिर भी तूने मुझे उसके पास भेजा। अरे अगर एक पैसा दे दिया होता तो श्रीलंका की किसी जेल में मैं भी। अब ये मुद्दा क्यों उठा रहा है तू यहाँ सही सलामत खड़ा है ना? मेरा बापू जेल में पड़ा हुआ है। और क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? हाँ? ये पासपोर्ट मुझे दे दे। हाँ? क्या कर रहा है? छोड़। दे दे, मेरे पास नकली कागज बनवाने के पैसे नहीं है। नहीं, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। नहीं, तेरा बाबू कितने दिन जेल में रहेगा साले? कभी न कभी जब वापस आएगा। और रिंकू, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरे नाम का वारंट निकला हुआ है। तो मैं क्या करूं साले? कहीं भी भाग तू, मैं कब तक भागता रहूंगा? जा, अब जा बहनचोद। आने दे बाहर बाबू को। तुम सबको सरेआम लंगा नहीं निचवाया ना, तो नाम बदल दे, नाम बदल देना मेरा। साला किसे लंगा निचवाएगा बे? तेरी माँ को नचवाएंगे। साला गाँव देखेगा।
अरे मेरी माँ को निकालेगा बे अगर हम नहीं पहुंच पाए तो नहीं अब तो वो सचमुच हो गया चल चल बहुत जल्दी रुक जा। ये समय अरे क्या हुआ? कुछ नहीं होगा देख लिया तो देख लिया मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा चल अब जा मैं दौड़ता रहूंगा मैं दौड़ता रहूंगा चल Thank you everyone for being such a lovely audience.